Hello kids, a very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब लोग? So children, today we will read a new chapter from your textbook Marigold and the name of the chapter is Helen Keller. तो बच्चों, ये कहानी है एक लड़की की जिसे जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, परंतु उसने सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर और अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस बच्ची को जीवन में क्या परेशानियां हुई और क्यों हुई और कैसे इसने इसको ओवरकम किया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हेलेन केलर। इट वॉज द समर ऑफ 1880। ये बात है गर्मियों की। कब की गर्मियों की? 1880 की गर्मियों की। A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. A healthy मने स्वस्थ, baby girl मने बच्ची। एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। कहाँ? एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम था अल्बामा। Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम रखा हेलेन केलर। But one day the baby girl became ill and day after day her fever stayed high. पर एक दिन बच्ची बीमार पड़ी और दिन प्रतिदिन उसका जो बुखार था वो it stayed high मने बहुत तेज बुखार उसे रहा। फीवर मने बुखार। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There's nothing more we can do. The baby may not live." सभी ने उसके परिवार में सभी ने कोशिश की कि वह अच्छी हो, परंतु उसकी हालत देखकर सब एक ही बात कहते थे कि अब हम इससे ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और द बेबी मे नॉट लिव, यह बच्ची शायद अब जीवित नहीं रहेगी। हेलेन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। हेलेन लिव्ड, हेलेन बच गई, परंतु शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, पर वह पहले जैसी नहीं थी बीमार होने के बाद। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। कुछ बहुत बुरा हुआ है या कुछ बहुत गलत हुआ है। किसने कहा? हेलेन की मदर ने ये बात कही। एट लास्ट दे फाउंड आउट what was wrong, और अंत में उन्होंने पाया कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। The child could not see or hear. तो बच्ची के साथ क्या गलत हुआ था? हेलेन ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। तो बच्चों, बीमारी के बाद हेलेन के साथ एक बहुत ही बुरी बात, गलत चीज हुई थी और वह थी कि हेलेन ना कुछ सुन पा रही थी और ना कुछ देख पा रही थी। The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. बच्ची बड़ी हो गई और उसके माता पिता को उसे देखकर बहुत दुख होता था। हेलेन often cried and held her on to her mother. हेलेन अक्सर रोया करती थी और अपनी माँ के साथ चिपकी रहती थी। Give the poor child what she wants, her father would say. और उसके पिता उसके इस व्यवहार को देखकर कहते थे कि इस बच्चे को दे दो, जो वह मांग रही है उसे दे दो। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. हेलेन देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, पर फिर भी वह एक ब्राइट लिटिल गर्ल, वह एक समझदार बच्ची थी। Some people thought Helen could not learn anything. तो कुछ लोगों का यह मानना था, वह ये सोचते थे कि हेलेन कुछ भी लर्न नहीं कर पाएगी। लर्न माने सीखना। Her mother did not agree. लेकिन जो हेलेन की मदर थी वह उनसे अग्री नहीं थी। अग्री मीन्स सहमत नहीं थी। हेलेन इज वेरी स्मार्ट, she said and added. हेलेन बहुत समझदार है, उन्होंने कहा और साथ में यह भी कहा, क्या? The problem is how can we reach her? She is locked up inside herself. तो हेलेन की मदर ने कहा कि हेलेन बहुत ही समझदार और बुद्धिमान लड़की है, पर प्रॉब्लम मने कोई समस्या।
समस्या ये है कि हम उस तक कैसे पहुंचे, क्योंकि हेलन ने अपने आप को अपने ही अंदर लॉक कर लिया है। हेलन began to grow wild। जब हेलन बड़ी हुई तो वह उग्र होनी शुरू हो गई। उग्र हो गई, उग्र व्यवहार माने जिद करना, बात बात पे चिढ़ना, झुंझलाना, इस तरह के व्यवहार को उग्र व्यवहार कहते हैं, और इंग्लिश में से वाइल्ड भी कहा जा सकता है। She would not let anyone comb her hair। और वह किसी को भी अपने बालों पर कंघी नहीं करने देती थी। तो बच्चों, अभी तक हमने पेज नंबर जो आपकी बुक का 81 है, इसकी रीडिंग की, और इसमें हमने देखा कि हेलेन जो एक बच्ची है, जो कि स्वस्थ बच्ची पैदा हुई थी, पर एक दिन उसे जब बहुत बुखार आया, वह बीमार हुई, तो उस बुखार की वजह से वह उसके घर वाले, उसके माता पिता बहुत परेशान हुए और सब सोचते थे कि शायद अब वो जीवित ना रहे। हेलेन जीवित तो रही, परंतु बीमारी के बाद हेलेन के साथ कुछ गलत हुआ, कुछ बुरा हो गया, और वह था कि वह सुन नहीं पा रही थी और वह देख नहीं पा रही थी। और जैसे जैसे हेलेन बड़ी हुई तो वह उग्र व्यवहार वह करने लगी। सब लोग सोचते थे कि वह सीख नहीं पाएगी, परंतु उसकी जो उसकी मदर थी, उसकी जो माता जी थी, वह कहती थी कि हेलेन बहुत ही बुद्धिमान और समझदार लड़की है। तो इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें हमने जो अब डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, जैसे हेल्दी माने स्वस्थ, इल माने बीमार, FEVER फीवर माने बुखार, रॉन्ग का मतलब यहाँ पे बुरा या गलत भी हो सकता है, क्राइड माने रोते रहना, लर्न का मतलब होता है सीखना, अग्री, इसको पढ़ेंगे अग्री का मतलब होता है सहमत होना, प्रॉब्लम माने समस्या या परेशानी, लॉक्ड माने लॉक कर लेना, अपने आप को ताला लगा लेना, वाइल्ड माने उग्र व्यवहार, कोम्ब माने कंघी करना, हेयर बाल। तो बच्चों, अब इससे रिलेटेड आपको एक वर्कशीट दी गई है जिसमें आपको वर्ड मीनिंग्स करने को दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने को दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स करने को दिए गए हैं, और आप इस पेज को दोबारा रीड करें विद द हेल्प ऑफ द वीडियो and try to do the worksheet neatly and send it to your teacher. So until we meet next time, you people stay home and stay safe. Thank you so much. Bye bye. तो बच्चों, ये है वर्कशीट जो आज आपको करके अपने टीचर को सेंड करनी है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप इसे टीवी पे देख रहे हैं तो इसकी फ़ोटो ले लें और फिर इसे आराम से कर अपने टीचर्स को भेजें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें आपको कुछ जंबल लेटर्स दिए गए हैं, आपने उनको अरेंज करना है, सही क्रम में लगाना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और उसका जो हिंदी मीनिंग है फिर साथ में ही दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं टू गेट अ प्रॉपर स्टेटमेंट, और इसमें आपकी हेल्प करेगा ये हेल्प हाउस। इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इसकी सहायता से आप इन ब्लैंक्स को फिल करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें पेज नंबर 81 को आप दोबारा ठीक से रीड करें। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और आपको ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो ट्रू एंड फॉल्स हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पेज नंबर 81 ठीक से रीड करना है, और कुछ स्टेटमेंट्स आपको, कुछ वाक्य आपको नीचे दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि ये वर्ड्स किसने कहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये है आपको हेलन केलर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि हेलन केलर कुड नॉट हियर, कुड नॉट सी, वह देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, पर वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थी। तो आप ये वर्कशीट साफ साफ करें और अपने टीचर को सेंड करें। थैंक यू।